फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मार्केटिंग का टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ये इम्पॉर्टेंट है लेक्चर उन बच्चों के लिए जिनका सब्जेक्ट है मार्केटिंग। तो बीबीए के चाहे आप हो, बीकॉम के हो, एमकॉम के हो, एमबीए के हो, या आप नेट जेआरएफ पेपर 2 दे रहे हो, कॉमर्स या मैनेजमेंट, और कोई भी पेपर दे रहे हो जिसमें मार्केटिंग आती है, तो ये लेक्चर आपके लिए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग आज हम लोग पढ़ेंगे। आपको क्या पता है कि पार्ले जी कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करता है? क्या आपको पता है कि ओरियो कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट सबसे पहले आया था, उसके बाद ही कोई और कॉन्सेप्ट आया है। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बेसिकली पार्ले जी फॉलो करता है, ये हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि पार्ले जी फोकस करता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे, कि हम लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे एक ही बार में, कि कॉस्ट हमारी कम आए और सस्ते में हमारा पार्ले जी बिक जाए। तो इतने सालों से प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है पार्ले जी, और सस्ते में चीप प्रोडक्ट्स दे रहा है कि कस्टमर अगर प्रोडक्ट चीप है तो जल्दी से उसे खरीदेगा। इसलिए पार्ले जी ये कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, और पार्ले जी कह सकते हैं कि इतने सालों से बहुत अच्छे से बिक रहा है। और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे भी फोकस करता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हमें चीज़ें ऐसी बनानी है जिसमें कुछ नया हो, नयापन हो, इनोवेशन हो, कुछ आइडिया हम लोग अपने प्रोडक्ट में डालेंगे कि हमारा प्रोडक्ट उसी आइडिया के ही वजह से बिक जाए। जैसे आईफोन आपका फॉलो करता है, आपका फ़ोन आईफोन क्यों अलग है सबसे? क्योंकि वो फीचर है, सिक्योरिटी फीचर, जो आपको बाकी मोबाइल में नहीं मिलेगा। वैसे हम लोग कह सकते हैं कि ओरियो भी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, क्योंकि उसने प्रोडक्ट अपना इतना ही इनोवेटिव बनाया है कि लोग उसके प्रोडक्ट को खरीद लें। उसने सब वर्ग के कस्टमर के लिए अपना प्रोडक्ट नहीं बनाया है। ठीक है, ये प्रोडक्ट थोड़ा महंगा भी है, पर इसमें इनोवेशन है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, डिप करके भी खा सकते हैं मिल्क में। तो ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट दूसरा कॉन्सेप्ट है। और तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के बाद, सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि सामान आपके दुकान में रखा रहेगा जब तक आप बेचेंगे नहीं, मतलब कि उसकी इन्फॉर्मेशन एज अ एडवर्टाइजमेंट नहीं बताएंगे। चाहे आप रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट दीजिए, टीवी पे दीजिए, न्यूज़पेपर में दीजिए, बट उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, और ऐसी एडवर्टीजमेंट देनी है कि कस्टमर उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाए। और बेसिकली इसमें वो प्रोडक्ट आते हैं जिसको कस्टमर नहीं जानते कि अच्छा ऐसा प्रोडक्ट भी है। एलआईसी पॉलिसी मान लीजिए, जिसमें आपका पैसा डबल हो जाएगा डेथ के बाद, या ये किसी को नहीं पता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक सेल्समैन को रखना पड़ेगा, या रखना पड़ेगा जो आपके घर पे जाके आपको बोले कि सर ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो सेल्स में आपके घर आके बताते हैं, तो आपको पता चलता है कि अच्छा इंश्योरेंस का भी कुछ ऐसा है। ऐसी भी लैंड है, ठीक है, जहाँ पे आपकी डेथ के बाद जो होता है वहाँ पे आपको गाड़ा जाता है। तो वैसी भी लैंड होती हैं जो लोग खरीदना चाहते हैं, पर पता ही नहीं कि ऐसी लैंड अवेलेबल है सस्ते में। तो ये लोगों को इनके बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होता है। बेसिकली अनसॉर्ट गुड होते हैं, और लोग इसमें क्या करते हैं, मार्केटियर बेसिकली जो बेचना चाहता है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट करवाता है। जैसे गंजे को कंघी बेचना सेलिंग कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। हमें इसमें कस्टमर से मतलब नहीं कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी नीड क्या, वांट क्या। हमें अपना प्रोडक्ट बस एग्रेसिवली सेल करना है, बेचना है एडवर्टीजमेंट करके। उसके बाद आया सेलिंग कॉन्सेप्ट, के बाद आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि हमें जो प्रोडक्ट देना है वो अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा देना है, और अपने कस्टमर की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करना है। ये कहता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और वहाँ पे आप लोग अगर हैं, ऑयल की कंपनीज को ले सकते हैं, या बोल दें जो हेयर ऑयल बनाती हैं, जैसे वाटिका हो गया, तो वाटिका का हेयर ऑयल हो गया, पैराशूट का जैस्मिन हो गया। तो ये क्या चाहते हैं कि अपने कॉम्पिटिटर से बेटर दे दे अपने कस्टमर को कुछ ना कुछ। ठीक है, तो बहुत लोग ऐसे ऑफर निकालते हैं, या जो प्रोडक्ट उनको सूट करता है कस्टमर उसी की तरफ जाते हैं। तो मार्केटियर हमेशा क्या सोचता है कि कस्टमर मेरी तरफ ही आए, मैं उसके नीड एंड वांट को ऐसे सेटिस्फाई करूं। और इसके बाद आता है सोसाइटल कॉन्सेप्ट, जो हमारा फिफ्थ कॉन्सेप्ट है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बाद ये आया है। सोसाइटल कॉन्सेप्ट बोलता है बेसिकली कि प्रोडक्ट जो हम देंगे वो कस्टमर की नीड एंड वांट को तो सेटिस्फाई करेगा ही, साथ में सोसाइटी का भी वो भला करेगा। मतलब कि आपने विद्या बालन को एडवर्टीजमेंट देखा होगा कि डाबर आंवला खरीदिए, और
शिक्षा की और बच्चों के कदम बढ़ाइए। तो सोसाइटी को भी आप 1 रुपया दान दीजिए, वो आता था एडवर्टीजमेंट, आपको अगर याद हो तो ये सोसाइटल कॉन्सेप्ट के अंडर हमारा आता है। तो होप आपको ये पांचों समझ में आया होगा हमारा कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, वो भी मैं आपको समझाऊंगी अगले अपने वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। बाय बाय।